अच्छा अजीज साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नून लीग के पास क्या ऑप्शन है? इन्होंने 2 कमेटियां भी बना दी हैं, उन 2 कमेटियों के 2 सरबराह भी बना दिए हैं, अब उसके ऊपर भी एक सरबराह बना दिया है इसहाक डार साहब को। इनके पास लीगल ऑप्शंस हैं? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें तो बड़ा परेशानी नज़र आ रही है, बड़ी उदासी नज़र आ रही है पीडीएम में, और ऐसा लगता है कि बड़ा इंतशार का शिकार है। वैसे तो ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई है वो मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रही है, लेकिन अगर आप बातें सुने और हरकतें सुने तो ऐसा लगता है ये खुद इंतशार का शिकार है। कोई लीगल ऑप्शन है इनके पास जिसको ये कर सकते हैं हासिल? अलीना, कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। अगर इतनी परेशानी ना हो तो ये अदालतों की तरफ रुख करते फिरे, ये इसको स्पेशल टास्क देते फिरे। यानी शहबाज शरीफ ने हमजा शरीफ को स्पेशल टास्क दे दिया, और मैंने इस सारे काम का नाम है, मैं आपके प्रोग्राम में नाम दे रहा हूं, ऑपरेशन रजीम चेंज 2। इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए इस बात को। फील्डिंग सेट कर दी है, बंदे उन्होंने मैनेज कर लिए हैं। यानी मुराद ये है कि पैसा उसी तरह इंडक्ट हो चुका है। और क्या होगा पहले मैं बताता हूँ, फिर लीगल ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त 186 के करीब वोट चाहिए होंगे उन्हें। सादा अगर नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, वो अलग बात है, आनी नहीं, चूंकि पंजाब असेंबली का इजलास चल रहा है। आर्टिकल 67 और 127 बड़ा क्लियर है। रूल्स ऑफ जो अपना प्रोसीजर है उसके मुताबिक जब असेंबली का गौर काम हो रहा हो तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकती है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं आ सकती है। इस मामले को इसको चैलेंज जो इनके अपने बनाए हुए रूल्स हैं, इनको चैलेंज करने की तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी और टास्क भी दे दिया है। अब उन्होंने आगे क्या करना है कि वो बुनियादी तौर पर ये काम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने साथ कहा ना कि असेंबलियों से इस्तीफे दे देने हैं, तो उनमें से कईयों पे काम ये कर रहे हैं कि आप इस्तीफे दे दें। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में से इस्तीफे दिलवाए जाएंगे ताकि तादाद कम हो। तादाद कम हो, ये कल होना या ना होना एक अलग बात है, ये एक मैं लॉजिकल बात आपके साथ। ऑपरेशन रजीम चेंज 2 मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उस पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ जो काम उन्होंने वो देखना है वो है कि इनके 15 के करीब जो एमपीएस हैं उनकी रुकनीत मुअत्तल है, वो आकर वोट नहीं डाल सकते। वो उसके लिए पंजाब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, मुतफरक दरखास्त दी कि वो दरखास्त सुनी जाए, और कोशिश ये करेंगे कि उनको वोट डालने से जो रोकने का ऑर्डर है, हालांकि लाहौर हाई कोर्ट का तो इख्तियार नहीं है। आपके पास लेटेस्ट जजमेंट जो मौजूद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की है, कि जिसमें बड़ी वजाहत के साथ कह दिया कि यानी और कई मामलात में आकर कि सुप्रीम कोर्ट असेंबली के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में तो वो एक अलग मामला लिया ना कि स्पीकर को इख्तियार नहीं था। ये स्पीकर को इख्तियार है मुअत्तल करने का, और ये फैसला करना है इन हाउस आर्टिकल्स है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम राज हम ख्याल वो लोग ढूंढे जा सकें जो इस मामले को आगे लेके जा रहे हैं। गवर्नर वाला मामला भी उनके हाथ से निकल चुका है, लेकिन उस पर भी काम कर रहे हैं गवर्नर राज के हवाले से। इस वक्त फोकस जो मेरी इतलात के मुताबिक है, बहुत परेशानी है। उन्हें पता है कि ये अगर ये 2 असेंबलियां तहलील हो गई तो बड़ी, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये सोचना है कि जितना डिले करेंगे उतना टाइम मिलेगा कुछ चीजों को सेट होने के लिए। हम अगर इसमें सोच में रह गए कि नेशनल असेंबली डिसॉल्व होती है या नहीं होती, वो बात की बातें हैं। 2 असेंबलियां जब डिसॉल्व हो जाएंगी तो 2 असेंबलियों में आप अक्सरियत लेकर, और इलेक्शन कमीशन एक और काम खतरनाक किया है। इलेक्शन कमीशन ने अप्रैल के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इससे नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन आज भी पीडीएम के साथ चल रहा है, और उसका मकसद वही है कि उन्हीं के एजेंडे को पूरा किया जाए। तो यहाँ 2 असेंबली अगर आप तहलील कर देंगे तो आप इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन तो मैं तो पिछले मार्च से कह रहा हूं कि अप्रैल तक एक्सपेक्टेड है। इलेक्शन करा के 2 असेंबली जब बड़ी तकरीबन 450 के करीब सीटें ये आ जाएंगी, और नेशनल असेंबली में आपके पास पड़ी हुई हैं सीटें, वो इस्तीफे दिए हुए हैं, वो इस्तीफे मंजूर करवाने के हवाले से आप एक और काम साथ करें। कल जब आप असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे तो केयर टेकर सेटर बना है लीडर ऑफ द हाउस के साथ, और अपोजिशन यानी वजीर आला और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के साथ। कौमी असेंबली में तो अपोजिशन लीडर इनका है नहीं, तो इन्हें यह भी सोचना पड़ेगा कि कौमी असेंबली के अंदर कुछ लोग इनके अपने हैं बाय डिजाइन के, और कोई कुछ नहीं काम करेंगे, वहां भेजें, यानी 22-23 के करीब भेजें, अक्सरियत इनकी आ जाएगी, और इनके पास अपोजिशन लीडर इनका अपना होगा। कल असेंबलियां वो भी डिसॉल्व होती हैं तो फिर केयर टेकर सेटअप में इनकी से होगी। अभी फिलहाल इनके नहीं है, 67% के करीब अगर इस्तीफे भी दे दें, दोनों असेंबलियां डिसॉल्व भी कर दें, तो इन हालात के अंदर मैं वैसे इस पे काम कर रहा हूं। मैं गवर्नर
वजीर आजम, गवर्नर और सॉरी सदर, वजीर आजम, चारों गवर्नर, चारों वज़ीरान को मैं लिख रहा हूँ कि इन हालात के अंदर जो नजर आ रहा है, आप कोई वाया मैकेनिज्म निकालें, कोई वाया ऐसा नहीं निकालें कि जिससे सारा मामला अफाम तफसीम से हल हो, जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं ताकि मुल्क जो है ये जो इस वक्त इकोनॉमिक क्रंच चल रहा है या बाकी मामला चल रहे हैं उससे आगे चल सके। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।